सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शालिनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहले भी जब हम जुड़े थे तो लोग जो है अभी से पूजा पाठ करना शुरू कर चुके हैं। शंखनाद हो चुका है कि इस बार भी जीत अगर किसी की होगी तो केवल और केवल हिंदुस्तान है। शालिनी, बिल्कुल, देखिए, और भारतीय फैंस का तो क्या ही कहना। और जब जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तब तब हमने देखा है बदले हुए हालात और बदली हुई तस्वीर नजर आती है। और इसी वजह से देखिए कि सुबह से पूजा पाठ कराया गया और आज का दिन भी बेहद खास है, जहां एक तरफ तो महाशिवरात्रि का त्यौहार लोग मना रहे हैं, वहीं इंडिया और पाकिस्तान में भारत की जीत के लिए भी प्रार्थनाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ देखेंगे आप कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जलाभिषेक किया गया महादेव को और वो पूजा पाठ खत्म हुई है और फैंस जो हैं वो पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे मैच शुरू होगा और सब चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को हराए। यहाँ देखिए फैंस जो हैं वो, आपको इनकी जर्सी से ही लग गया होगा कि कितने एक्साइटेड हैं कि पहले से ये लोग जर्सी पहन के बैठे हैं। अब जर्सी तो पहन लिया है आपने भारत का, लेकिन क्या आज भारत का जो हमने दौर देखा है, चाहे वो एशिया कप हो या वो न्यूजीलैंड को सीरीज में हराना हो, T20 में भारत का एक अलग ही दौर हमने देखा है। आज क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है आज हमें क्लीन विनिंग मिलने वाली है। रीजन जो पिच है वो हमारी स्पिनिंग है और वी आर वेरी गुड इन स्पिन और कुलदीप यादव का जादू चलेगा। और अगर पिच गीली होती है, बारिश होती है, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बॉल और स्पिन करेगी और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है स्पिन को खेलना। अच्छा, पाकिस्तान के पास आपको लगता नहीं कि ऐसे कोई प्लेयर है जो भारत के प्लेयर्स को टक्कर दे सकते हैं? देखो, उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, बट जब इंडिया पाकिस्तान का गेम की बात होती है तो पाकिस्तान एक अलग तरह के प्रेशर में आ जाती है। इट्स ऑल अबाउट शोकिंग प्रेशर एंड परफॉर्मिंग इन द हाई स्टेक मैच। तो ठीक है, उनके पास प्लेयर हैं, हमारे कैलिबर के प्लेयर नहीं हैं। हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं। स्पिन डिपार्टमेंट देखो, वी है वरुण चक्रवर्ती जो कि एक्स फैक्टर हैं। उनके पास भी आजकल एक काफ़ी कंपैरिजन चलती है उस्मान तारिक को लेके, बट उसको भी काफ़ी कुछ प्रूव करना है। काफ़ी नए हैं। हमारी जो टीम है टैलेंटेड प्लस एक्सपीरियंस्ड। सबसे बड़ी चीज़ इंडिया पाकिस्तान मैच का एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी है, प्रेशर सोक करना जानते हैं वो। और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है यही चीज़ कहती है। तो आज ट्रैक रिकॉर्ड वही रहेगा या फिर आज कुछ बदलेगा? बिल्कुल, आज ट्रैक रिकॉर्ड वही रहेगा। इंडिया 8-1 करके दोबारा दिखाएगी ही। वी आर वेरी होपफुल। वी एज अ टीम ओमनी गार्ड वी सपोर्ट इंडिया। वी आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड स्ट्रॉन्ग टीम। अच्छा, हमने मेल फैंस को देखा है क्रिकेट का प्रेम, लेकिन यहाँ फीमेल फैंस देखिए ये भी काफी ज्यादा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि आज फिर से इंडिया ही जीतेगी? मैम, एक तरफा है, सब एक तरफा है। बाई चांस आज शिवरात्रि भी है, भोले बाबा की पूरी कृपा है। आप देखिए सब सारे यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स है सब फास्ट हैं एंड वो डबल है। डबल अब पाकिस्तान के लिए शायद डबल ट्रबल है। इंडिया का मैच है एक तरफा और ऑफ कोर्स जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो एक अलग ही वाइब, एक अलग ही माहौल हो जाता है। आप देखो, आप संडे है, टीम ओमनी कार्ड पूरी की पूरी इकट्ठा है, कहीं से भी आपको संडे वाइब नहीं दिखेगी। वी आर वेरी मच एक्साइटेड। और आप कह रहे हैं कि कई फीमेल्स ने यहाँ फास्ट भी रखा है, तो फास्ट में भगवान से क्या मांग रहे हैं कि आज भगवान जीत का तोहफा हमें दे दीजिए? फास्ट रखा ही उसी के लिए। शिवरात्रि अगर है तो वो अपने में एक हिंट है कि आज शिवरात्रि है क्यों। और 15th को दैट टू एक कोइंसिडेंस ही है कि आज शिवरात्रि भी है और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। अच्छा, आज भगवान से आपने मांग लिया है कि वो रौद्र रूप इंडिया को भी दें और वो ही उस रूप के साथ इंडिया पाकिस्तान को हराए। हाँ बिल्कुल, और जैसे कि बारिश की बात बहुत हो रही है तो आज बारिश होने वाली है, लेकिन वो छक्कों की बारिश होगी जो हमारे ओपनर्स अभिषेक शर्मा, निशान किशान मारने वाले हैं। क्या लग रहा है आज अभिषेक शर्मा के पहले कितना नजर आएंगे? डेफिनेटली और फिर उसके अलावा और भी इंडिया की टीम में और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो सब अच्छा ही खेले। अच्छा, क्या लग रहा है आज आप किसको सपोर्ट करेंगे? एज अ प्लेयर सो आई एम काउंटिंग कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव आज कम से कम 100 रन तो बनाए ही। और सूर्य कुमार, और अगर हार्दिक पांड्या 100 मार देंगे तो मुझे तो लगता है फिर तो किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। 200 वैसे भी पाकिस्तान नहीं बना पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है। मुझे लगता है अब तो कुछ प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, हम ही जीतेंगे। कुछ समय पहले ही सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि अब देयर इज नो राइवलरी, तो आप राइवलरी कहना छोड़ दीजिए। तो अब सच में राइवलरी तो रही नहीं गया, क्योंकि हम तो अभी 7-1 से आगे और आज 8-1 से आगे हो जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है ये मैच है ना इंडिया के लिए प्रैक्टिस मैच रहने वाला है। वार्म अप करेगा और अपना फिर चिल करेगा उसके बाद। तो हमारे लिए जरूरी इंडिया। तो यहाँ पर आप देखिए फैंस काफी उत्साहित है।
और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच पद्मपति शर्मा जी वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले हुसैन जावेद जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, अगर कैप्टेंसी की बात करें तो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव को ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, लेकिन दोनों की कैप्टेंसी में आप कितना डिफरेंस देखते हैं और कितना इसका इंपैक्ट इस बार पड़ने वाला है टीम पर? देखिए, आपकी बात सही है। मैं समझता हूँ कि सूर्य कुमार ने एक टीम जो है वो पिछले 1-2 साल के अंदर डेवलप की है, और सबसे अच्छी बात है कि यंग प्लेयर्स को ला के उनका एक अच्छा पूल बनाया है, और वो अब इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कूल कैप्टन है और वो टीम को सही तरह से इस्तेमाल भी करे। लेकिन सवाल ये है कि अभी यहाँ पर इस तरह बात हो रही थी, मैं ये कहूंगा कि सूर्य कुमार का स्ट्राइक रेट और T20 के अंदर वो जो भी उनकी बल्लेबाजी होती है, वो कोई शक नहीं वो सलमान अली आगा से अच्छे हैं इस हवाले से। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब बात आती है ना पाकिस्तान की, तो स्काई का रिकॉर्ड कोई हमारे खिलाफ इतना अच्छा है नहीं। तो ये भी एक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्या स्काई का जो बल्ला है, जो उनका 360 इमेज है, आज पाकिस्तान के खिलाफ क्या वो उस तरह दिखाई देगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और रही बात इसमें सलमान अली आगा की, तो ऑब्वियसली उनके बारे में एक टाइम में ये कहा जाता था कि T20 में उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं वो टेस्ट मैच ले लें, वनडे ले लें, उसके वो बहुत ही अच्छे प्लेयर है। T20 में उनके साथ कुछ इश्यूज थे, वो इस फॉर्मेट को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इसमें जेलिन किया। और आपके सामने है कि पिछले साल ठीक है एशिया कप का फाइनल हारे, लेकिन बैक टू बैक 3 ट्रॉफीज हमने T20 में जीती भी हैं, और जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 हराया है। और सलमान ने जो उनकी अपनी बल्लेबाजी है उसके अंदर उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट भी इस तरह से पैदा की। जी बिल्कुल ठीक है आपने पद्मपति शर्मा जी। इसी पर मैं आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। हुसैन जी का कहना है कि सूर्य कुमार अब तक पाकिस्तान के खिलाफ उतना कोई जो है करामात नहीं दिखा पाए हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आज जो कैप्टन 360 का टैग उनके पास है वो चल पाएगा? कितनी उम्मीदें आपको आज सूर्या से? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पिछले मैचों में क्या किया है। एक दौर ऐसा था कि एक 50 को तरस गए थे सूर्य कुमार, लेकिन इधर लगातार स्थायित्व के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 360 जो इनको मिस्टर 360 कहा जाता है उसको वो चरितार्थ भी कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप देखिए कि अमेरिका के खिलाफ पहला मैच जो हुआ था उसमें अगर 84 रन नॉकआउट की पारी उन्होंने न खेली होती तो शायद परिणाम कुछ अप्रत्याशित भी हो सकता था, भारत 110 120 पे भी आउट हो सकता था। तो ये है, ये इनके पास एक खलासी तो है, दो राय नहीं है। और आज हम उम्मीद करेंगे कि ये पुराना मिथ जो है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल रहे थे, उस मिथक को तोड़ने वाले भी हैं। दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि प्रेरणा अभी तक हमारी जो बल्लेबाजी है, दो राय नहीं है कि वो न्यूक्लियस इंडिया है। आज की तारीख में अगर 2 टीम इंडिया की बना ली जाए तो किसी भी विपक्षी टीम से इनसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो ये टीम खेल रही है ये अपने असली रंग में अभी तक नहीं आ पाई है। आप पहला मैच देखिए तो सूर्य कुमार यादव, दूसरे में ईशान किशन और हार्दिक। हमें उम्मीद है कि तिलक वर्मा हो, रिंकू सिंह हो, शिवम दुबे हो। बिल्कुल पद्मपति जी, देखना ये होगा कि क्या हमारे प्लेयर्स हमारी उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं। इसी बीच भोपाल से नितिन ठाकुर जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए क्या माहौल है आज के इस मैच को लेकर के भोपाल में? हाँ प्रेरणा, देख सकते हैं आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के साथ साथ भारत पाकिस्तान का मैच है। तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है भोलेनाथ को दूध से अभिषेक कर रहे हैं और 11 से अधिक धतूरे चढ़ाए हैं, और ये तमाम लोगों की एक ही मांग है, आज भारत मैच जीतना चाहिए, परास्त करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। आज अब अभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे आज हमने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर खिलाड़ी के नाम पर आज जहाँ पे हमने धतूरा चढ़ाया है, और भगवान शिव जी के मस्तक पे आज हमने 11 लीटर दूध का अभिषेक किया है, ताकि वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारे भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं वे कहीं ना कहीं इतना बढ़िया खेलें कि पाकिस्तान को इस तरीके परास्त करें, जो कि पुलवामा हमले में जो हमारे शहीद हुए थे उनको लिए एक सादर नमन होना चाहिए।
पाकिस्तान मना कर रहा था, फिर अचानक पाकिस्तान खेलने। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हम लोग पे दुस्साहत करके मना किया था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, आज पाकिस्तान की कंगाली का ये असर है कि आईसीसी के नियम ये कहते हैं कि उनको इतने करोड़ों रुपए देना पड़ते हैं जो उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसको बैकफुट आना पड़ा और आज इंडिया के साथ मैच खेलने को मजबूर होना पड़ा। और निश्चित तौर पे इंडिया जीतेगी और बाबा महाकाल वहाँ 12वें खिलाड़ी के रूप में इन पूरे 11 खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। मतलब क्या सही हो कि जिस तरह से महाशिवरात्रि भी है, भारत पाकिस्तान का मैच भी है और आप बता रहा है कि 12वें खिलाड़ी के रूप में बाबा महाकाल वहाँ पर। देखिए, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं जरूर कहूंगा कि आईसीसी का अध्यक्ष हमारा भारतीय है विजय जय शाह, और उन्होंने मेरे ख्याल से ये सोच के ही रखा है कि महाशिवरात्रि पे ही ये मैच कराना है, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमारे 11 खिलाड़ियों पर रहे और हम निश्चित तौर पे ये मैच जीतने वाले हैं। आज भोपाल में तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है बड़ी उत्साह देख रहा है। ठीक है नितिन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बातचीत करिए लोगों से। इसी बीच खेल संवाददाता ओम भी जुड़े हुए हैं। ओम, देखिए, अगर पिच की बात करें तो स्पिनर्स का काफी जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में नजरें रहेंगी जसप्रीत बुमराह पर, क्योंकि चाहे पावर प्ले की बात करें या फिर डेथ ओवर, हमेशा किफायती जरूर साबित होते हैं बुमराह। बिल्कुल, अब तक बात कर रहे हैं हम स्पिनर्स की, लेकिन जसप्रीत बुमराह को हम नहीं भूल सकते। हमेशा एक मैच विनर खिलाड़ी और हमेशा एक मैच विनर गेंदबाज है। अपने बलबूते पर मैच बदलने की काबिलियत इस खिलाड़ी के अंदर, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर तमाम बार हमने देखा था किस तरीके से अकेले जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से मैच बदल दिया था। और बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने यूज करा है जसप्रीत बुमराह को, वो एक्सेप्शनल है। ये पावर प्ले के अंदर जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी नहीं करवाते हैं, पावर प्ले के बाद ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमने इस वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा था जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह पावर प्ले के बाद ही गेंदबाजी करने के लिए आए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बुमराह को डेथ ओवर्स के लिए बचाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पहले 6 ओवर हार्दिक पांड्या के साथ साथ कोई हो सकता है कि एक स्पिनर और आपको डालता हुआ नजर आ जाए, और एंड में आके डेथ ओवर्स के अंदर आपको हार्दिक पांड्या की यॉर्कर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है आपने। इसी बीच भरत सेठी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। भरत, देखिए, अगर लखनऊ की यूपी की बात करें तो कितना जज्बा नजर आ रहा है फैंस में, कितनी एक्साइटमेंट? देखिए, बिल्कुल आज संडे है और सड़कों पर देखा जाता है अक्सर भीड़ होती है, लेकिन मैच शुरू होने में लगभग 4.5 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन लोग अपने घरों के अंदर जा चुके हैं और टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में डिबेट देख रहे हैं और शोज देख रहे हैं कि मैच में आखिर क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट को लेकर। हमारे साथ अभी कुछ युवा हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इनसे बात करेंगे आज के मैच को लेकर कितना एक्साइटमेंट है और आज कौन अपनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बैटर या कौन बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा अपनी? आज टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और काफ़ी रोमांचक मैच होने वाला है, और देखा जाए तो जिसको जिसको मौका मिलेगा वो सब अपना बेस्ट ही देंगे, और स्टार्टिंग के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन से काफ़ी उम्मीद है हम लोग को, और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, लगभग सभी बैट्समैन पाकिस्तान पे अटैक करके ही खेलेंगे और इंडिया मैच जीतेगा हर बार। कि जब इंडियन बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं अभिषेक, तो वो स्टार्टिंग से ही अच्छे शॉट्स दिखाते हैं, क्या लग रहा है इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा मैच में? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि आज भी वैसे ही अच्छे शॉट्स, वैसे ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और जो इंडियन स्पिनर्स हैं वो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जो श्रीलंकन पिचेस होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं स्पिनर्स के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर श्रीलंका जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स के लिए, और ये कोलंबो की भी जो पिच है वो भी स्पिनर्स को फायदा देगी। क्या लग रहा है आज बुमराह का बूम बूम चलेगा मैच में? जी, स्पिनर की पिच रहे चाहे वैसी भी पिच रहे, अपनी टीम इंडिया खेल रही है तो उसमें बुमराह भी चलेंगे ही, ये सब लोग जानते हैं। अगर बुमराह को आज विकेट कम भी मिला लेकिन स्पिनर सब अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग मैच आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर स्पिनर्स की पिच है और आज स्पिनर्स को मौका मिलना चाहिए। देखिए, जब पाकिस्तान टीम जब बैटिंग उतरेगी मैदान पर तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, एक नहीं होंगी। पहले अभिषेक होंगे, ईशान होंगे, तिलक होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप हमारे पास बहुत है। अब यही देखना होगा कि किसको निशाना बनाने के लिए उतरेगी और इंडिया टीम किस तरीके से पाकिस्तान को करारी मात देगी। जी बिल्कुल। हुसैन जावेद जी, देखिए, अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो अब तक साहिबजादा ही इकलौते ऐसे हैं जो 50 मार पाए हैं। इसके अलावा बाबर आजम या फिर कप्तान सलमान थोड़ा सा धीमी पारी ही खेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो बैटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कड़ी जो है कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं आज के इस मैच में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पे बहुत स्पेशल किस्म का काम जो है वो हमें अपनी टीम के कैप में इस तरह दिखाई दे रहा है, और एक बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी भी बनी। और आप ये भी इसमें ना
याद रखें T20 जो है ना, इसमें ठीक है, अगर एक प्लेयर ने 50 कर लिया है, 60 कर लिए, 70 कर लिए, वो तो अच्छा है, लेकिन उसके जो साथ उसके जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, जो 30-30 35-35 रन स्कोर करते हैं T20 में, उन्हें भी आप 50 ही कंसिडर करें, इसकी भी वही इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक प्लान तो इनका बन चुका है, लेकिन वही बात है जो आपसे पहले बात हुई थी, मैं समझता हूँ कि आज के स्क्वाड में हमें फखर जमान चाहिए, चाहे उसके लिए जो हमारे विकेट कीपर उस्मान है, उनको आप इस तरह से बाहर बिठा दे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इजाजत से एक सवाल मैं पदमपति जी से करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जी सर, सवाल ये है कि हमने इंडिया में हमेशा देखा है कि इंडिया में हर जमाने में टॉप किस्म के बल्लेबाज आए हैं। एक जमाने में गवास्कर आए थे, जब वो गए तो उसके बाद सचिन आए, जब सचिन गए तो उसके बाद कोहली आए हैं। आपको क्या लगता है ये जो अभी इंडियन टीम है, अब आपको पता है कि रोहित शर्मा भी रिटायर हो चुके हैं और अब कोहली भी नहीं है, आपको क्या लगता है इनकी जगह अब कौन लेगा? जो आज की इंडियन बैटिंग आपको इस तरह से दिखाई देती है। और एक और बात, जसप्रीत बुमराह जो है ऑब्वियसली स्पेशल बॉलर है, टॉप क्लास है, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन बुमराह के बाद आप इंडिया में किसको देखते हैं जो उनकी जगह लेगा, वो प्लेयर भी जो इस टाइम डोमेस्टिक खेल रहे हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो आपका ये है कि हमारे पास बल्लेबाजों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा, गौरवशाली परंपरा रही है। आपने सही कहा, सनी गावस्कर से लेकर के और रोहित शर्मा और विराट कोहली तक आप देखिए धुरंधर रहे हैं। लेकिन ये जो टीम आई है, जो न्यू जिसको कहते हैं नया भारत, वो न्यूक्लियस है। उसमें हर बल्लेबाज सहवाग की तरह से पहली गेंद पर सिक्स मारने में महारत प्राप्त है। ये खतरा भी है कि आप अगर स्ट्रोक प्लेयर लेंगे, आज हमको जानते हैं किसकी कमी खल गई है, यशस्वी जायसवाल की। क्यों? क्योंकि हमें बीच में एक ऐसा बल्लेबाज भी चाहिए कि जो विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ लाइन मिला के ठहर के भी खेले। क्योंकि देखिए, तो वनडे में आप ध्यान रखिएगा कि एक ओवर जो है ये मुकाबले की तकदीर बदल सकता है। तो अगर आप एक बल्लेबाज ऐसा रखें कि जो सामने वाले को सपोर्ट भी करे और जरूरत पड़ने पर मारे भी, ऐसा हमारे पास आज कोई भी नहीं है। आपने देखा होगा, हम अपनी स्ट्रोक मारने में अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन सिक्स नहीं मार पाए, बाउंड्री तक कैच कर लिए गए। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपका जो था बुमराह का, देखिए वो बुमराह तो नहीं है, मानना होगा आपको कि उम्र का असर उन पर होने लगा है, बड़ा उनको सेलेक्टिव मैच खिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि इस पूरे टूर्नामेंट में या इसके पहले भी बुमराह को जो है सेकंड स्टेज में लाया जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुमराह के साथ अर्शदीप जो है दोनों बॉलिंग करे। तीसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या है। बाद में डेथ ओवर में तो लाजवाब है, इसमें दो राय नहीं। उनके पास शॉर्ट पिच बाउंसर भी है कि जो आपकी नसल्स को भी तोड़ती है, और आपके पास मारक यार्कर भी है। दोनों ही तरह की गेंदबाजी है उनके पास। लेकिन मैं देखना चाहूंगा उसको कि वो अटैक की शुरुआत करे। अर्शदीप आपने देखा होगा कि वो पिटते जरूर है बाद में, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मैच होगा जो पहले स्टेज में वो विकेट न लेते हो। वो भारत की बोनी कराने में महारत है इनको। तो कोई मिला करके देखिएगा कि ये दोनों गेंदबाज जो है हमारे। लेकिन अब सवाल ये होगा, मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा जावेद जी। हमारे पास जो है स्पिनर्स हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं, कहाँ इनको खपाएं, ये एक समस्या है। कि वाशिंगटन सुंदरम को लें कि हम कुलदीप यादव को लें, आपकी यहाँ जो स्ट्रेंथ रही है, हमारे हिंदी में कहते हैं कि जो अमोघ अस्त्र रहे हैं वो फास्ट बॉलिंग रही है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान 4 स्पिनर लेके खेलेगा इस मुकाबले में? जावेद साहब। जी, आपका सवाल अच्छा है सर, लेकिन वही बात है कि एक टाइम में हमारे पास इमरान खान थे, वसीम थे, वकार थे, शोएब अख्तर थे, कोई शक ही नहीं है। जब ऐसे बड़े प्लेयर जाएं तो आई थिंक उनका विकल्प मिलना और एकदम मिलना इतना आसान होता नहीं है। तो कहीं ना यही बात है कि एक हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और स्पिनर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे आ गए हैं।
आप हमारे ऑफ स्पिनर देखें, लेग स्पिनर देखें, इन्होंने उस स्पेस को भरने की कोशिश की, लेकिन ये बात सही है, पाकिस्तान की जो एक तरह की शोहरत रही वो यही रही कि बेस्ट फास्ट बॉलर यहाँ से इस तरह सामने आते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक बात कहूंगा, हमारे एक गेंदबाज हैं अली रजा, वो बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहे हैं, उनकी पेस भी अच्छी है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये जो थोड़ा सा गैप आया है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने वाला है और बहुत जल्द आप उनको एक्शन में इस तरह ठीक है हुसैन जावेद जी, देखते वापस लौटती हूँ और भी सवाल आप दोनों से पूछेंगे, राय जानेंगे भारत की और पाकिस्तान के बीच। ओम, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अगर इस बार देखिए मैच में बहुत सारे एक्स फैक्टर्स हैं, लेकिन इस पर जरूर नजर रहेगी और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि डॉट बॉल कौन सबसे ज्यादा खेलता है और वहां से कितने रन जो है अपनी झोली में डालता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से इकोनॉमी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। गेंदबाजी यहाँ पर विकेट के साथ साथ कम रन्स कौन खर्चेगा बतौर गेंदबाज, क्योंकि ये कोई हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रन्स बनते हुए नजर नहीं आते। आर प्रेमदासा और श्रीलंका का इतिहास कहता है कि हमको 200 सवा 200 आपको बनाने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको 160, 170, 180 तक का टोटल आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब तक तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आप 170, देखिए हाई स्कोरिंग बड़ा मुकाबला है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक औसतन स्कोर है उससे कम से कम 15 रन आप एक्स्ट्रा बनाए, तो यानी कि मुझे लग रहा है कम से कम 180 के आसपास बनाने चाहिए टीम को, 180, 185, ताकि एक पार स्कोर हम जाएं। और कहीं ना कहीं अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती जो बीच के अंदर आएंगे और रन्स नहीं देंगे, विकेट तो वो लेके जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो होता है कि जब वो रन्स लीक नहीं करते। अभी जो नामीबिया वाला भी जो मैच हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि भले ही यहाँ पर नामीबिया को स्टार्ट मिला था, उन्होंने अर्शदीप सिंह को रन्स किए थे, उन्होंने बुमराह को भी रन्स किए थे, शुरुआत अच्छी मिली थी नामीबिया को अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, लेकिन ब्रेक थ्रू आपको किसने दिलाया था? आपको ब्रेक थ्रू दिलाया था वरुण चक्रवर्ती ने। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इस गेंदबाज की कि मिडिल ओवर्स के अंदर पार्टनरशिप्स को बिल्ट ना करना, डॉट मतलब मेडन ओवर्स डालना और साथ में विकेट्स भी चटकाना। बिल्कुल ठीक कहा ओम आपने। और भी देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही टीमों को लेकर के बात करेंगे इस पर।